क्या आप ऐसी लड़की को जानते हैं जो रोज़ रील बनाती है और वो चाहती है कि एक न एक दिन वो वायरल हो जाएगी। वो हर दिन अपने इंस्टाग्राम पे मेहनत करती है, वो वीडियो बनाती है, लेकिन जब वो वायरल नहीं हो पाती है तो बहुत सारे ऐसे सिंडिकेट चल रहे हैं जिससे इन लड़कियों को टारगेट किया जाता है और ये ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पे कल्पना करना भी काफ़ी बेहद मुश्किल है। नमस्कार, मैं प्रभात। ऐसे ही हम 20 लड़कियों की कहानी बताएंगे जो अभी बिहार में हाल में ही सिवान में पकड़ी गई है। उसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे कि आखिरकार ये सिंडिकेट चलता कैसे है और लड़कियों को किस तरीके से फंसाया जाता है। ये सारी लड़की जो पुलिस में बयान दी है कैसे कैसे ये लोग फंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कहानी उन लड़कियों की है जिन्हें कहा गया था कि तुम्हें हम वायरल कर देंगे, तुम्हें हीरोइन बना देंगे और बदले में क्या मिलता है, एक रेड लाइट एरिया। 23 जून की तारीख सिवान का नौतन थाना क्षेत्र बिहार पुलिस मारती है एक बड़ा रेड। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर यहाँ सालों से एक धंधा चल रहा था। ऊपर से दिखता था यह डांस प्रोग्राम, अंदर चल रहा था जिस्म का सौदा। पुलिस की इस रेड में बरामद होती है तकरीबन 20 नाबालिग लड़कियाँ। पुलिस का दावा है ये सारी लड़की एक ही नेटवर्क का शिकार बनी थी। एक ऐसा नेटवर्क जो न गांव में घूमता था, न मेले में घूमता था, न आपको कहीं मार्केट में मिलता था। ये नेटवर्क बैठा था मोबाइल के अंदर, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में। अब सवाल यह है कि इन लड़कियों को टारगेट कैसे किया जाता था। तो दैनिक भास्कर के पड़ताल में जो पैटर्न सामने में आया है वो आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देगा। पहला स्टेप इन लोगों का होता था कि एजेंट सोशल मीडिया पे लड़कियों की प्रोफाइल की रेकी करते थे। दूसरा स्टेप लड़की के परिवार और पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी जुटाई जाती थी। तीसरी स्टेप कम उम्र और सुंदर लड़कियों का एक लिस्ट बनाया जाता था। चौथा स्टेप टारगेट की गई लड़की के वीडियो फोटो पे लाइक कमेंट शुरू कर देते थे ये लोग करना। 10 से 15 दिन तक यही चलता रहता था। धीरे धीरे लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचता, फिर मैसेज भेजकर नंबर लिया जाता, बातचीत शुरू हो जाती वहाँ से। और इसी बीच में पता चलता है कि लड़की को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत होती है या क्या किसी को नेम फेम की ज़रूरत होती है। ये पहले लड़की से बात करके यह जानने का कोशिश करता था कि लड़की आखिरकार चाहती क्या है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती उसे उसी चीज़ का ऑफ़र दिया करता था ये लोग। किसी को कहता था कि तुम्हारे हम फॉलोवर बढ़ा देंगे, तो किसी को कहता था कि तुम्हें हम हीरोइन बना देंगे। भरोसे में लेकर ऐसी लड़की को बुलाया जाता था। शुरुआत में झूठे वादे रिश्ते बनाता था, फिर जाके उसके साथ खेल हुआ करता था और आखिर में लड़की मजबूर हो जाती थी और उसे दलालों के हाथ ये लोग बेच दिया करता था। यह सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था, ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा था। अब आपको मिलवाते हैं उन लड़कियों से जिन पर यह जाल फेंका गया था। इस वीडियो में हम उसका नाम बदले हुए हैं क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होती है। आप पुलिस की जांच में जो जो तस्वीर आई है और जो जो लड़की लोग बयान दी है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं एक एक करके। जैसे एक नाम था रिया, बंगाल की रहने वाली रिया। उम्र था उसका 17 साल। रिया बताती है कि मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, मुझे वायरल होना था इसलिए नई रील बनाकर अपलोड करती थी, लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे, मेहनत बेकार चली जाती थी। एक दिन इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है, नाम होता है उसका दीपक। दीपक कहता है तुम्हें वायरल गर्ल बना दूंगा। रिया उसके झांसे में आ जाती है। 4 महीने तक दीपक से फ़ोन पर वो बात करती है। दीपक ने अपनी प्रोफाइल पर दिखाए गए स्टेज शो, बड़े बड़े कलाकारों के साथ फ़ोटो, हज़ारों फॉलोअर्स, ये सब रिया को दिखाता है दीपक। रिया को उस पर यकीन हो जाता है। उसको लगता है कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। घर वाले को वो झूठ बोलती है कि बिहार में एक डांस का काम मिला है। पहले घर वालों ने उसे मना किया, लेकिन वो बताए कि हम जाएंगे तो हीरोइन बन जाएंगे, हमारी कमाई अच्छी होगी, तो घर वाले उसके मान जाते हैं। दीपक ने उसके ट्रेन के इंतजाम करवाया, उसे हावड़ा से बिहार के लिए टिकट भेजा। दीपक स्टेशन पर खुद आया उस लड़की को रिसीव करने के लिए। उसके बाद उसको नौतन लेकर जाता है। शुरुआत में रिया को सब सामान लग रहा था, फिर एक रात दीपक खुद आया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। रिया विरोध करती थी लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती वो किया। फिर शुरू हुआ वो डांस प्रोग्राम का सिलसिला। शादियों में उसे नचाया जाता था, ऑफ सीजन में उसके साथ गलत काम कराया जाता था। रिया बार बार पूछती थी कि हमारे इंस्टाग्राम प्रमोशन का क्या हुआ, वीडियो कब शूट होंगे, लेकिन दीपक उसके साथ कंटिन्यू उसके साथ गलत कर रहा था और उसे
शादी के प्रोग्राम में उसे स्टेज शो में उसे डांस करवाता था। उसके साथ गलत गलत इशारे होते थे उस लड़की के साथ, वो सब लड़की झेल रही थी क्योंकि उसे एक इंस्टाग्राम पे वायरल होना था। उसे तब भी लग रहा था कि हम एक न एक दिन ऐसा कोई प्रोग्राम होगा, हमारी प्रमोशन होगी, हम एक दिन सबके सामने में सबके नज़रों में आएंगे। ये ऑर्केस्ट्रा में काम करती रहती है, वो डांस करती रहती है, शादियों में नाचती रहती है और दीपक कुछ दिन के बाद वहाँ से चला जाता है। लड़की काफ़ी बेचैन हो जाती है, कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर वो परेशान होकर दीपक को फ़ोन करती है तो दीपक का मोबाइल बंद आ रहा था। तो ऑर्केस्ट्रा वाले से पूछती है कि दीपक आखिरकार है कहाँ, हमको दीपक से मिलना है। तो ऑर्केस्ट्रा वाला बोलता है कि अब तुम्हें दीपक बेच चुका है, तुमको यहीं पे काम करना होगा, तुम्हारी अब यही ज़िंदगी है। लेकिन उसी बीच में पुलिस की रेड पड़ती है और न जाने कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बच जाता है। रिया बताती है कि अगर उस दिन पुलिस की रेड नहीं होती तो तकरीबन 2 महीने बाद भी इस दलदल से हम नहीं निकल पाते हैं। ऐसे ही एक दूसरी लड़की की कहानी है, नाम है उसका मौसमी, उम्र महज उसका 16 साल। उसी नौतन थाना क्षेत्र में वो लड़की भी बरामद हुई। मौसमी भी रोज़ इंस्टाग्राम पर रील देखती थी, आइडिया लेकर वो खुद उसी तरीके से वीडियो बनाती थी, कभी स्कूल के मैदान में, कभी गांव के तालाब के पास, कभी अपने छत पे। वो हर रोज़ मेहनत करती थी, फिर भी उसका व्यूज़ नहीं आता था। तो एक दिन उसके पास भी मैसेज आता अंकित नाम के लड़के का। वो अंकित बताता है कि आपका लुक बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, हम मुंबई में कास्टिंग करते हैं। साथ में वो बहुत सारे फ़ोटो भेजता है, लोकेशन भेजता है, शूटिंग सेट का, मेकअप वैन, तस्वीरें बहुत सारी, उससे ये दिखाया जाता है कि हाँ हम तुम्हें वायरल कर सकते हैं। मौसमी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन फिर से मैसेज आया, उसे तमाम ऐसी चीज़ दिखाई गई जिससे उसका विश्वास वो अंकित जीत सके। अंकित ने खुद को कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बताया था, कहा कि मुंबई भेजने से पहले हम अपने इवेंट में तुम्हें टेस्ट करेंगे, इसके लिए तुम्हें बिहार आना पड़ेगा। ऑडिशन के नाम पर डांस वीडियो वो मंगाता है अंकित। घर की आर्थिक हालत उसकी ठीक नहीं होती लड़की की, तो मौसमी को लगता है कि अब मुझे एक मौका मिला, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो घर पर झूठ बोलती है कि मैं बनारस जा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर में मुझे काम मिला है। घर वाले भी उसके मान जाते हैं, लेकिन मौसमी पहुँचती है अंकित के बताए हुए जगह पर, सिवान पहुँचने के बाद एक छोटे से कमरे में उसे रखा जाता है। वहाँ से आगे की कहानी वही होता है जो रिया के साथ हुई थी। यही तीसरी कहानी भी सेम ऐसे ही है। नाम था उसका नंदिता, वो कोलकाता की रहने वाली थी, उसकी भी उम्र थी महज 16 साल। नंदिता स्कूल में डांस करती थी, कई बार स्कूल की तरफ से उसे अवार्ड भी मिले हुए थे। सोशल मीडिया पे वही डांस वाले वीडियो वो डालती थी, यूट्यूब शॉर्ट्स में वो वीडियो बनाती थी, डिस्क्रिप्शन में वो अपना नंबर डालती थी। एक दिन उससे भी कॉल आता है साजिद अली के नाम से। साजिद कहता है कि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन टीम से जुड़ा हुआ हूँ, नए चेहरे की मैं तलाश कर रहा हूँ। इससे पहले यकीन नहीं होता है, लेकिन साजिद ने जो वीडियो भेजे थे, पोस्टर शूटिंग के क्लिप भेजना शुरू कर दिया। इसको करीब 2 महीने तक उसके साथ बातचीत होती रही। साजिद कहता है कि अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने आया हूँ। 2 महीने बाद साजिद उससे कहता है कि अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, नए चेहरों की ज़रूरत है। नंदिता ने घर वाले को बताया म्यूजिक एल्बम में मुझे काम मिला है, टिकट साजिद ही उसे भेज देता है। नंदिता के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं और साजिद के दिए हुए टिकट से वो पहुँच जाती है सिवान में बरहरिया में उसे रखा जाता है। शूट की तारीख बार बार वो लड़की पूछती है कि हमारी शूट कब होगी, तो वो साजिद उसके साथ बहाना बनाता है, कहता है कभी कैमरा टीम नहीं आया है, तो कभी प्रोड्यूसर अभी बाहर गए हुए हैं। और इसी दौरान वायरल करने के नाम पर साजिद खुद नंदिता के साथ शोषण करता है। एक दिन नंदिता ने जाने की बात कही, तब पता चलता है कि साजिद उसे बेच दिया है, जिसके पास बेची गई थी वो नंदिता। और वो सोचती है कि हम यहाँ से निकल जाएं। वो काफ़ी विरोध करती है कि मैं ऐसे स्टेज शो नहीं करूँगी, मैं शादियों में नहीं नाचूंगी। तो उससे भी वो ऑर्केस्ट्रा वाले यही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें खरीद रखा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारे बदले पैसे दिया है। उससे भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया जाता है और ज़बरदस्ती उसके साथ गलत काम किया जाता है। चौथी कहानी भी सेम इसी तरीके से है। इस लड़के का नाम होता है सपना। वो भी वायरल होना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी, रोज़ रील बनाती थी और इंतज़ार करती थी कि कब उसकी भी वीडियो वायरल हो जाए। एक दिन एक वीडियो पर रवि नाम के लड़के का कमेंट आता है। वो बताता है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको प्रमोशन मिले तो आप वायरल हो सकती हैं। रवि की प्रोफाइल पर कई लड़कियों के वीडियो पहले से पड़े थे जिन पर लाखों व्यूज़ दिख रहे थे। बायो में लिखा था सोशल मीडिया ग्रोथ एक्सपर्ट।
लड़की ने तुरंत मैसेज किया, रवि के स्क्रीनशॉट भेज, रवि ने उसे स्क्रीनशॉट काफ़ी भेजे, झूठे आंकड़े दिखाएं, उस लड़की का भरोसा जीता। रवि ने कहा बिहार में मेरी टीम काम करती है, कुछ दिन की ट्रेनिंग होगी, प्रोफेशनल कैमरे से शूट होगी, तुम्हारी 1 महीने में लगभग तुम्हारे 1 लाख फॉलोवर्स आ जाएंगे। वो लड़की किसी भी तरह अपने घर वाले को मनाती है, लेकिन लड़की को पटना पहले बुलाया जाता है। फिर रवि ने फ़ोन पर बात करके उससे एक राकेश नाम के लड़के को भेजता है। राकेश उसे लेकर सिवान आता है, वही नौतन में, वहाँ पहले से ही कुछ लड़कियाँ मौजूद थी। बताया गया कि वीडियो अब बहुत जल्द शूट होगा, लेकिन हर बार जवाब मिलता है सही समय आने पे शूट होगा। धीरे धीरे उस लड़की को भी एहसास हो जाता है कि वो फंस चुकी है। वहाँ पहले से ही मौजूद लड़कियों ने बताया सबको इसी तरीके से फंसाकर ये ऑर्केस्ट्रा वाले लेकर आते हैं, उसके साथ डांस करवाते हैं, साथ में उसके साथ गलत काम करवाया जाता है। लड़की भी विरोध करती है और वो भी जाने का जिक्र करती है, तो ऑर्केस्ट्रा वाले उसे भी बोलते हैं कि तुम्हें हमने खरीद लिया है, तुम्हें शादी के सीज़न में स्टेज पे जाके काम करने होंगे, डांस करने होंगे, और फिर इसके बाद जब सीज़न ऑफ हो जाएगा तो तुम्हें और लोगों के साथ गलत काम करने होंगे। बहुत लड़की अपनी हिम्मत हार चुकी थी, बहुत लड़की को लग गया था कि अब हम फंस चुके हैं, हमारी अब यही ज़िंदगी हो गई है। ये 4 लड़की की अलग अलग कहानी है, दीपक, अंकित, साजिद, रवि, लेकिन सबका स्क्रिप्ट एक ही है। पहले रील पर कमेंट किया, फिर तारीफ़ की, फिर सपना दिखाया, फिर भरोसा उसका जीता, फिर बुलाया और आखिर में उसका सौदा कर दिया गया। टारगेट कौन बनता है? जिनके इसमें देखिए कि इसमें किस लड़की को टारगेट किया जाता है? जो लड़की इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती है, गाना गाती है, डांस करती है और उसका सपना होता है कि हम वायरल हो जाए, ऐसी लड़की को अब सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट किया जाता है इन कामों के लिए। जो लोग इस तरीके से लड़की को बताते हैं कि मैं तुम्हें रातों रात वायरल कर दूंगा, तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, ये सारे लोग फ्रॉड होते हैं। उनसे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अगर मेहनत में दम है तो वायरल होने का काफ़ी चांस बन जाता है। किसी अनजान की मैसेज पे ज़रूरत नहीं है कि उसकी बात मानी जाए। मैं तमाम उन लड़कियों से गुजारिश करता हूं कि किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में ना आइए। कोई भी मैसेज, कोई भी लिंक या कोई भी ऑफ़र पहले अपने परिवार को बताइए। जो लोग इस सब चीज़ के बारे में जानता है उनसे साझा कीजिए अपनी बातों को खुलकर रखिए और इसके बाद उसकी जांच कीजिए। इसके बाद कहीं जाने का कोशिश कीजिए, अकेले तो मत ही कहीं जाइए, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग नशीली पदार्थ देकर या बच्चों को चुरा कर इस टाइप से इन सब धंधों में लड़की को लेकर लोग आते थे। लेकिन अब नया ट्रेंड चल गया है कि लोग खुद अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम देखते हुए रील वायरल करने के चक्कर में गलत काम कर बैठती है और लड़की के साथ गलत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट इस सोशल मीडिया में शायद नहीं कुछ होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण में धन्यवाद बिहार पुलिस, सिवान पुलिस की, जिन्होंने समय रहते हुए रेड मारी और 20 लड़कियों की ज़िंदगी बचा ली गई। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लड़की तक ये बात पहुँचे और कोई और इस जाल में न फंसे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।